हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप बी साइंस का है हमारा छठा सेट। इसके पहले दोस्तों हम 5 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 5 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्ले लिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट सीधे अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पे पहला देखेंगे, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। तो आंसर हो जाएगा, अणु में परमाणु के सभी परमाणु के द्रव्यमानों को जोड़कर आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। दोस्तों, यहाँ से कभी कभी यहाँ से इसका यूनिट भी हमें पूछ देता है। आणविक द्रव्यमान की यूनिट हमें पूछ देता है। आणविक द्रव्यमान की जो यूनिट होती है, या तो यू दिया रहेगा या तो ए एम यू दिया रहेगा। क्या हो जाएगा, उससे करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है, या तो यू होती है या तो ए एम यू होती है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की यहाँ पे इकाई होती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 2 देखेंगे, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, लवण जल का विद्युतीय अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है। यहाँ पे लवण जल से अपक्रिया कराने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हम लवण को ले लेते हैं NaCl ले लेते हैं, और जल का सूत्र होता है दोस्तों H2O होता है। इससे अपक्रिया कराने के लिए बोला, तो इससे हम अपक्रिया करा देंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे NaOH मिल जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे Cl2 मिल जाएगा, और यहाँ पे H2 मिल जाएगा। यहाँ पे अपक्रिया को यहाँ पे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अपक्रिया हो रही है दोस्तों, किसकी अपक्रिया हो रही है, यहाँ पे लवण जल का विद्युतीय अपघटन होकर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पे 2 रहेगा, तब जाके यहाँ पे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी सोडियम 2 है और यहाँ पर भी सोडियम 2 होगा। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। इस अपक्रिया के द्वारा मिल रहा है, लवण जल का विद्युतीय अपघटन करके यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, बोला एक आयताकार कांच की पट्टी को 2 समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजारने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है। तो आंसर हो जाएगा, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ पे पहला हमको ऑप्शन दे रखा है, यह गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। बिल्कुल बात सही बोल रहा है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ये भी बात सही बोल रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। यहाँ पे दर्पण के वक्रता केंद्र से नहीं गुजरती है। किससे गुजरती है दोस्तों, यहाँ पे मुख्य फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पे हम दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी। इसके समांतर कोई यहाँ पे एक किरण आती है, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी दोस्तों, यहाँ पे फोकस से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है, या मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण यहाँ पे दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो यहाँ पे मुख्य फोकस यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर काटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य फोकस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र से ना होकर यहाँ पे किससे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोली दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है, भी बात गलत बोल रहा है। गोली दर्पण का जो फोकस होता है उसके मुख्य अक्ष पर ही होता है। क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे हमसे। यहाँ पे सत्य नहीं, यानी कि जो सत्य नहीं वही हमसे पूछ रहा था। तो सत्य यहाँ पे तीसरा नहीं और चौथा नहीं है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तीसरा चौथा, यहाँ पे सत्य नहीं है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 5 देखेंगे, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा यहाँ पे मरीज की जो दिल की धड़कन होती है, वह आवाज वो छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। जो दोस्तों इसकी जो आवाज निकलती है, ये आवाज कैसी होती है दोस्तों, यहाँ पे धक धक आवाज नहीं होती। कभी लोग सभी लोग आप बोलते हैं, यहाँ पे इसकी जो आवाज होती है कैसी होती है, दिल की आवाज धक धक होती है, जो कि गलत है। इसकी जो आवाज होती है, यहाँ पे जो धड़कन की आवाज होती है कैसी होती है दोस्तों, धड़कन की जो आवाज होती है लब डब होती है। कैसी होती है, लब डब होती है, लब डब होती है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, धड़कन की आवाज कैसे होती है, तो दोस्तों यहाँ पे लब डब आप करेक्ट कर सकते हैं। या फिर कभी कभी यहाँ पे इसको ऐसे भी पूछ सकता है, धड़कन की आवाज को किससे मापा जाता है, किससे यहाँ पे पता करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेथोस्कोप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया है स्टेथोस्कोप। क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाएंगे, और यहाँ से करेक्ट करके आ जाइएगा। क्वेश्चन में पे 6 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे विभवांतर बराबर जो होता है
किया गया कार्य प्लस यहाँ पे आवेश, बिल्कुल बात यहाँ पे सही बोल रहा है। विभवांतर बराबर किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा होता है। देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे स्थिति ऊर्जा रहेगा, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या है, गलत है दोस्तों, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। विभवांतर बराबर आवेश किया गया कार्य, ये भी बात गलत है। यहाँ पे केवल यही सही होगा। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य प्लस यहाँ पे आवेश हो जाएगा, किया गया कार्य प्लस आवेश हो जाएगा विभवांतर बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर 7 देखेंगे। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, उसी प्रकार किसका संबंध दाब से होगा। जो दाब का संबंध होता है उसको किससे होता है, तो पास्कल से होता है। किससे होता है, पास्कल से होता है। पास्कल ऑप्शन नंबर यहाँ से, मास्कल यहाँ पे लिखा दोस्तों, यहाँ पे पास्कल होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्कल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पास्कल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 8 देखेंगे। क्वेश्चन में पे 8 है, बोला है निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा म्यूक्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा उसमें। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को यहाँ पे गर्म करके यहाँ पे केवल धातु में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 9 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे जब ठोस लेड सेकंड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट यानी कि पीबीओ रह जाता है और 2 गैस निकलती है, एक लाल रंग की, एक लाल भूरे रंग की होती है तथा दूसरे दहन में सहायक होती है। कौन सी गैस निकलती है, उस समय कौन सी गैस निकलती है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। उस समय कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। उस समय कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 10 देखेंगे। बोला है पे निम्नलिखित में से कौन सा विभोजक पर्व और मूल के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। देखो यहाँ जो लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है, वो शीर्ष विभोजक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो अंतर्वैसी विभोजक दे रहा है, तो अंतर्वैसी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कि 2 नोड के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। दो दो जैसे यहाँ पे पेड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पे कोई पेड़ हो गया, यहाँ पे कोई पेड़ हो गया और यहाँ पे इसकी क्या हो गई, कोई पत्ती हो गई। इनके इनके बीच की जो लंबाई होता है उसको कौन बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है यहाँ पे अंतर्वैसी विभोजक बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, अंतर्वैसी विभोजक बढ़ाता है। और यहाँ पे एक पार्श्व विभोजक दिया है। ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे जो पेड़ की चौड़ाई होती है दोस्तों, ये पेड़ की चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई बढ़ाता है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ती है ना, तो किसके कारण बढ़ती है, पार्श्व विभोजक के कारण ये पेड़ की चौड़ाई हमको बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमसे पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था इसकी लंबाई कौन बढ़ता है, जो लंबाई बढ़ता है उसको शीर्ष विभोजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देता, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर 11 देखेंगे। क्वेश्चन में फिर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक विधि नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे गर्भ का गर्भपात करना, ये देखो उसमें गर्भ निरोधक विधि नहीं है। क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंडोम का उपयोग करके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचाने से रोकना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये गर्भ निरोधक विधि है। क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल बात सही बोल रहा है। गर्भाशय में कॉपर टी डालना, ये भी क्या दोस्तों यहाँ पे गर्भ निरोधक को रोकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इससे भी गर्भ निरोधक को हम रोक सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गर्भाशय में क्या करते हैं, कॉपर टी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गर्भ निरोधक यहाँ पे रुका रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी सही बोल रहा है और ये भी बात सही बोल रहा है। अंडाशय से अंडों के निकालने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना, है भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है। हमसे पूछ क्या रहे पे गर्भ निरोधक विधि विधि नहीं बोल रहा है, पे विधि नहीं है, तो विधि नहीं है तो गर्भ का गर्भपात करना है, तो उसमें विधि नहीं हमारी है। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 12 देखेंगे। बोल रहे हैं पे कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं, हमसे नहीं वाला कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हमसे सही है, सही वाला हमसे पूछ रहा है। कोशिका का आकार कोशिका का आकार केंद्रकों की संख्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात गलत। कोशिका आकार केंद्र के ऊपर नहीं निर्भर करता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, ये भी बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जो जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। कोशिका का जो आकार होता है उसके कार्य से संबंधित होता है और जीव के आकार उसके संबंधित नहीं होता है, बात बिल्कुल सही बोल रहा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। सभी जीवों ना तो सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती है, सभी जीवों ने सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती हैं, ये भी बात गलत बोल रहा है। सभी जीवों की सभी कोशिकाएं एक ही आकार की नहीं होती है, सबकी आकार कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 13 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दाब डालता है। दोस्तों यहाँ पे कोई बर्तन ले लेते हैं हम,
इसमें क्या है, टोटल यहाँ पे द्रव द्रव भरा, क्या भरा, लिक्विड भरा है। और इसमें बोल रहा है यहाँ पे उस पर दाब लगाता है, तो उसे यहाँ पे अगर दाब लगाएगा तो पूरे क्षेत्रफल, पूरे एरिया पर दाब लगाएगा, पूरे एरिया पर दाब लगाएगा, मतलब यहाँ पर भी समान दाब लगाएगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर सभी जगह पे समान दाब लगाता है, सभी जगह पे क्या करता है, समान दाब लगाता है। यहाँ से हम चेक करेंगे, केवल किनारों पर अधिक दाब लगाता है, यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे केवल नीचे दाब लगाता है, ये भी बात गलत है, किनारे पे लगाता है, ये भी बात गलत है। पात्र के सभी दिशाओं में समान रूप से यहाँ पे दाब लगाता है, ये इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे फिर 14 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है, सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन, क्या विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मधुमक्खी के समान नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोला दोस्तों, यहाँ पे स्तंभ, यहाँ पे ए दे रखा है, स्तंभ में 2 दे रखा है, स्तंभ यहाँ पर 1 हमको दे रखा है और स्तंभ यहाँ पे 2 दे रखा है। बोल रहा है यहाँ पे स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाने के लिए हमसे बोल रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, यहाँ पे उसके वैज्ञानिक नाम से हमको मिलाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखे दोस्तों, यहाँ पे नाम हमको दे रखा है भारतीय मधुमक्खी। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, भारतीय मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह एपी सेरोना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मिला सकते हैं, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम किससे मिला सकते हैं, एपी सेरोना इंडिका से मिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में यहाँ पे 2 में हमको दे रखा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिया है, सेल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सेल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा एपी से डोरोसेटा होता है। क्या होता है दोस्तों, एपी डोरोसेटा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एपी डोरोसेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहला का यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे दूसरे के यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा देखेंगे, तीसरा हमसे बोल रहा है यहाँ पे लिटिल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लिटिल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लिटिल मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह एपिस फ्लोरी होता है। क्या होता है, एपिस फ्लोरी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, क्या हो जाएगा, लिटिस का मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे एपिस फ्लोरी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा यहाँ पे दे रखा हमें, इटालियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इटालियन मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, एपिस मेलिफेरा होता है। क्या होता है, एपिस मेलिफेरा होता है। इसको आप लोग इस तरीके से आप लोग मैच करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जगह यहाँ पे कम थी तो ऐसे ही नोट हो गया था। इसको ऐसे मिलाएगा तो यहाँ पे पहला दूसरा, यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहले वाले क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले वाला क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा और दूसरे वाले का सी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे वाले का सी का, दूसरे वाले के यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा और तीसरे वाले के यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे वाले का डी करेक्ट हो जाएगा, चौथे वाले का ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन की क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यहाँ से मधुमक्खी से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे, क्या हो जाएगा उसके यहाँ पे पहले के यहाँ पे 2 और दूसरे के सी यहाँ से मिलाएंगे, तीसरे के डी यहाँ से मिलाएंगे, तो यहाँ पे पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे की ए, सी में दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी दिया, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे हम 16 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे पुष्पी पौधे में काई प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ऑप्शन में हम चेक करेंगे, ए बीजी द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बात सही हमसे बोल रहा है। यहाँ पे जो बीज होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब वो यहाँ पे पौधे का जब निर्माण होता है तो पहले क्या देता है, पहले यहाँ पे फूल देता है। पहले क्या देता है, जब यहाँ पे पहले हम बीज डालते हैं तो पहले क्या देता है दोस्तों, यहाँ पे पहले हमें फूल देता है। क्या देता है, फूल देता है। उसके बाद क्या देता है, फल देता है। क्या देता है, फल देता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे हमको सही बोल रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 17 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लोहे का संक्षारण करने के लिए गैल्वेनाइजेशन विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे या दोस्तों यहाँ पे एक विधि का, और दोस्तों यहाँ पे संक्षारण को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो इसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा, या फिर इसको हम पेंट करके भी बचा सकते हैं। मतलब संक्षारण का मतलब होता है उसे जंग लगने से बचाने के लिए हम इस पे पेंट कर सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, संक्षारण को हम रोक सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमको यहाँ पे दे रखा है, पेंट करके कौन सा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करने से हमको क्या करता है, संक्षारण समय बचा लेता है। धातु को पेंट करके यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोहे को हम संक्षारण से बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 18 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे लंबे यानी कैपिटल टी और एक बौने स्मॉल टी और स्मॉल टी पौधे का
संकर किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने उस समय क्या देखा, तो दोस्तों उन्होंने उस समय जो देखा, उस समय क्या हो रहे थे, सभी जो पौधे थे क्या हो रहे थे, लंबे लंबे हो रहे थे। क्या होते हैं, लंबे लंबे हो रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहा था, इसका क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया था, तो उस समय क्या हो रहे थे, पौधे क्या थे, उस पहली पीढ़ी में क्या थे दोस्तों, यहाँ पे पहली पीढ़ी में पौधे क्या हो रहे थे, लंबे हो रहे थे। पहली पीढ़ी में क्या हो रहे थे, पौधे लंबे हो रहे थे, सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। इससे और क्या पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, यानी कि जो मेंडल थे वहाँ पे किस पौधे का यहाँ पे लेकर यहाँ पे परीक्षण किया था, तो आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का लेकर परीक्षण किया था। मटर के पौधे का क्यों उसमें चयन था, क्योंकि इसको उगाना बहुत आसान था, क्योंकि उसे उगाना बहुत आसान था, इसलिए 19 देखेंगे। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु को बल F से धक्का देता है, वस्तु बल F से प्रतिकर्षण करती है, यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो तो, जैसे कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु को त्वरित क्यों नहीं होती। इस क्वेश्चन को आप लोग यस डब्ल्यू कर लिया, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वस्तु भी हमें क्या करती है, उतना ही बल लगाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम होता है संवेग संचरण का नियम बोलते हैं, इसको संवेग संचरण का नियम बोलते हैं। संवेग संचरण, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम क्या बोलते हैं, संवेग संचरण का नियम बोलते हैं। और इसी न्यूटन का कौन सा नियम था, न्यूटन का तृतीय नियम था। न्यूटन का कौन सा नियम था, तृतीय नियम था। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पे हम 20 देखेंगे, बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में, बोला यहाँ पे विद्युत विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य होता है। जो दोस्तों यहाँ पे आपके घर में जो यहाँ पे प्लग कुंजी लगी होती है उसका क्या होता है दोस्तों, उसका क्या उद्देश्य होता है। जो प्लग कुंजी का उद्देश्य होता है दोस्तों, क्या करता है वो, उसको बंद और चालू करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपके घर में जो बोर्ड में की लगा होता है, यानी कि जो बटन लगा होता है, उसका क्या होता है, यहाँ पे चालू और बंद करने, यानी कि विद्युत धारा को रोकने और चालू करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप के ऑप्शन में यहाँ पे कौन दे रखा है, यहाँ पे या परिपथ में विभवांतर को मापता है। ये बात तो गलत, कहाँ से मापने के लिए थोड़ी ना लगा होता है, यहाँ पे की पॉइंट। या परिपथ में विभवांतर प्रदान करता है, या ये बात देखिए तो यहाँ पे सही बोल रहा है। या परिपथ में क्या करता है, विभवांतर को प्रदान करता है। ये बात देखिए तो यहाँ पे, या किसी परिपथ में परिवाहित धारा को मापता है, ये भी बात गलत है। या परिपथ की जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। देखो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यह परिपथ में विभवांतर प्रदान करता है, विभवांतर नहीं प्रदान करता है। हमने आपको पहले बता दिया, जो बटन होता है दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, धारा को जाने देता है और क्या रोकता है, धारा को रोकता है। क्या करता है, धारा को आगे बढ़ने के लिए जाने देता है और धारा को क्या करता है, रोकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे परिपथ में जोड़ने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है, और वियोजित करने मतलब यहाँ पे रोकने के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखेंगे, बोला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। दोस्तों यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। दोस्तों सोडियम भी हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये तीनों जो धातु होती है दोस्तों, किससे अभिक्रिया करती हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। किससे अभिक्रिया कर लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ऑप्शन में यहाँ पे सोडियम दे रखा है, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कभी कभी अगर सोडियम ना देखे पोटेशियम दे देगा तो पोटेशियम लगा दीजिएगा, और पोटेशियम ना देखेगा कैल्शियम देगा तो कैल्शियम भी आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सोडियम डी में दिया था, उसमें डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 22 देखेंगे, कोलाइडी कण किसके द्वारा पृथक होता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अपकेंद्रण द्वारा पृथक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोलाइडी कण किसके द्वारा पृथक होता है, तो अपकेंद्रण के द्वारा पृथक होता है। ऑप्शन सी में दिया था, अपकेंद्रण द्वारा पृथक, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 23 देखेंगे, बोल रहा है पे किस कोशिकाओं को आत्मघात की थैली कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघात की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघात की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। और माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को ये पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे पूछ क्या रहता है, किस कोशिका को आत्मघात की थैली कहा जाता है। आत्मघात की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 24 देखेंगे, किसी बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब। देखिए दोस्तों, कभी कार्य धनात्मक तभी कहा जाएगा कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे
अब बल के कण क्या हो जाएंगे, बल की दिशा में क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। वही कार्य का क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वही कार्य हमारा धनात्मक कहला जाएगा। वही कार्य क्या कहलाएगा, धनात्मक तभी कहलाएगा। यहाँ से हम ऑप्शन में चेक करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, एक पिंड की गति का विरोध करता है तो गलत हो जाएगा। उसके क्या हो जाएगा, विस्थापन की दिशा में ही प्रभावित होना चाहिए, विस्थापन की दिशा में ही क्या होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है, बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होती है। देखो यहाँ पे विस्थापन की दिशा में ही दे रखा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये बात गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 25 देखेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों से परिरक्षित करता है। दोस्तों यहाँ पे पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सा बचाता है, तो ओजोन जो होता है, ओजोन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओजोन जो होता है दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, ओजोन जो होता है ये पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, हमें बचाता है। तो ओजोन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा।